हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर चांद मल्टीमीडिया सब्सक्राइब करें। मुसलमानों की आबादी कहा जाता है कि 20% है ना आबादी, कुछ लोग 22% भी कहते हैं। 22% के एतबार से या 20% के एतबार से हमें अपने माहौल में उतनी ही MBBS डॉक्टर चाहिए। 20% मुसलमान हैं तो 20% MBBS डॉक्टर चाहिए। न्यूरा में आबादी, अगर पलामू में आबादी 4 लाख की है तो 4 लाख आबादी के एतबार से 20% हुए 2 लाख मुसलमान जी। 2 लाख मुसलमानों में अगर डॉक्टर यहाँ पर पूरे पलामू में 1000 है MBBS डॉक्टर पूरे पलामू में, तो 200 डॉक्टर यानी 20% मुसलमान डॉक्टर होने चाहिए कि नहीं है? और 20% इंजीनियर होने चाहिए, 20% वकील होने चाहिए, और SP और DC जानते हैं आप लोग? अरे DC जानते हैं? जिला का सबसे बड़ा हाकिम, सबसे बड़ा अफसर। तो 20% के एतबार से पूरे हिंदुस्तान में DC भी होने चाहिए। अफसरान मुसलमान, DC मुसलमान हो, SP मुसलमान हो, तो पूरे हिंदुस्तान में आप खंगाल लीजिए तो मुश्किल से 500-600 DC मिलेंगे पूरे हिंदुस्तान। जहाँ की जनसंख्या 1 अरब 30 करोड़ है, तो उसी एतबार से जो है DC होने चाहिए। उतने DC तो है नहीं, कहीं कहीं DC मुसलमान मिल जाते हैं। आखिर ऐसा क्यों? सिर्फ ये इल्जाम दे देना कि मुसलमानों के साथ तासुब होता है, हमारे ख्याल में तो ये इल्जाम गलत है। जो ऊंचे इम्तिहान होते हैं आला, वहां तासुब नहीं होता, तासुब नीचे के हिस्से में होता है। कंपटीशन के इम्तिहान में तासुब नहीं होता। हम मेहनत नहीं करते, हौसला हमारा बुलंद नहीं है। आप लोग पढ़ते हैं या आपके बच्चे पढ़ते हैं? अरे आप लोगों के बच्चे पढ़ते हैं तो हौसला होना चाहिए ना कि हमारे बच्चे SP बने, हमारे बच्चे DC बने, हमारे बच्चे डॉक्टर बने, MBBS डॉक्टर, हमारे बच्चे इंजीनियर बने। हौसला होना चाहिए। और जब हौसला होगा बच्चों में भी और बच्चों के बाप में भी, तो इंशाअल्लाह ताला आपके मुआशरे में मुसलमान DC भी होंगे, मुसलमान SP भी होंगे, मुसलमान अफसरान भी होंगे, मुसलमान BS भी होंगे, मुसलमान इंजीनियर भी होंगे। एक शेर सुनिए मुझसे, 2 चपत लगाएंगे तुझको। जब पढ़ रहे थे शायर साहब तो बड़ा उछल उछल के दाद दे रहा था, और जब मेरी गुफ्तगू शुरू हुई तो सो रहा है। हाथ छोड़ो, हाथ छोड़ो, बैठो अदब से। और सोएगा तो पिटाई खाएगा। मंजिलें कदम चूम लेंगी, पढ़ो मेरे साथ। मंजिलें कदम चूम लेंगी, रास्ता खुद बन जाएगा। मंजिलें कदम चूम लेंगी, रास्ता खुद बन जाएगा। हौसला तो कर बुलंद, हौसला तो कर बुलंद, आसमां झुक जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार हुजूर इमाम मिल्लत। हम आज सर झुका के चलते हैं दूसरों के साथ। जब हम 20% 22% हैं तो सर उठा के चलना चाहिए, शाना से शाना मिला के चलना चाहिए।
शाना से शाना मिला के हम चलेंगे जब हम में हाफिज भी हों, आलिम भी हों, डॉक्टर भी हों, MBBS डॉक्टर भी हों, इंजीनियर भी अच्छे हों और SP अफसरान, DC अफसरान भी हमारे मुआशरे में ज्यादा से ज्यादा तादाद में। हम अपने को कमतर ना महसूस करें, तालीम हासिल करें और जब तालीम हासिल करेंगे हौसला बुलंद होगा कि हम DC बनेंगे, हौसला बुलंद होगा कि हम SP बनेंगे, तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह की मदद होगी और SP जरूर बनेगा वो बच्चा, DC जरूर बनेगा। फिर मेरे साथ पढ़िए, मंजिलें कदम चूम लेंगी। बोलो मंजिलें, रास्ता खुद बन जाएगा। रास्ता बनाने की जरूरत नहीं है, तलाश करने की जरूरत नहीं है, रास्ता खुद बन जाएगा। मंजिलें कदम चूम लेंगी, रास्ता खुद बन जाएगा, हौसला तो कर बुलंद आसमां झुक जाएगा। तो तालीम दिलाना चाहिए अपने बच्चों को, तो बच्चे इंटर पास करें, BA पास करें और DC के लिए, SP के लिए BA से ज्यादा तालीम की जरूरत नहीं है। BA की डिग्री हुकूमत के नजदीक निहायत मोतबर है और BA करने के बाद कंपटीशन के इम्तिहान में बैठे मेहनत करे, कामयाब हो गया तो चंद साल में DC बन जाएगा, चंद साल में SP बन जाएगा। और हाफिज बनाना तो लाजमी है कि कुरान हमारी रूह है, ईमानी रूह, ईमानी जान है। आपके नबी फरमाते हैं खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान, तुम में सबसे बेहतर वो है जो कुरान सीखे, पढ़े, वह अल्लमल कुरान, और दूसरे को कुरान पढ़ाए। जोर से बोलिए सुभान अल्लाह, और जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। स्टेज वाले भी बोलिए सुभान अल्लाह, आप इधर बाएं वाले बोलिए सुभान अल्लाह, और स्टेज वालों को तो सुभान अल्लाह बोलना जरूरी है वरना सबको नीचे उतार देंगे। आप लोग इंजन है ना, स्टेज वाले क्या है और आप लोग डब्बे हैं। इंजन चलेगा तभी नहीं डब्बे चलेंगे, और इंजन रुक जाएगा तो डब्बे रुक चलेंगे चलेंगे। तो जोर से बोलिए सुभान अल्लाह, आप सब जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। स्टेज पर बैठने का हक अदा कीजिए वरना नीचे उतर जाइए। इंजन चलेगा तो डब्बे चलेंगे, और इंजन रुकेगा तो डब्बे रुक जाएंगे। आपके नबी फरमाते हैं, बुखारी शरीफ नबी की बात, और नबी की बातों को हदीस कहते हैं। उन सब में हदीस की किताबों में बुखारी शरीफ को सबसे ज्यादा मकबूलियत हासिल है। उसकी आखिरी हदीस नबी फरमाते हैं कलिमताने हबीबताने अला रहमान खफीफताने अला लिसान सकीलताने फिल मीज़ान। मेरे साथ पढ़िए सुभान अल्लाह व बिहम्दिही सुभान अल्लाहिल अज़ीम, सुभान अल्लाह बिहम्दिही सुभान अल्लाहिल अज़ीम, सुभान अल्लाह व बिहम्दिही सुभान अल्लाहिल अज़ीम। सुभान अल्लाह की बोली नबी फरमाते हैं कि ये सुभान अल्लाह की बोली रहमान अल्लाह की बारगाह में महबूब है। क्या है बोलिए? प्यारी है। आपका बेटा है, बेटा 1 साल 1.5 साल का तुतला के बोलता है, लेकिन तुतली बोली भी प्यारी लगती है ना, तुतली बोली भी प्यारी लगती है। और जब बेटे की बोली प्यारी तो बेटा भी प्यारा होता है। तो आप के नबी फरमाते हैं कि सुभान अल्लाह की बोली प्यारी है। तो जब सुभान अल्लाह की बोली प्यारी है तो निवरा का बोलने वाला खुदा का बंदा भी तो प्यारा हो जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस, फैजान हुजूर सैयदना पाक
शहजादा हुजूर इमाम मिल्लत सरकार हुजूर इमाम मिल्लत जब बोली प्यारी है तो बोलने वाला बंदा भी तो प्यारा हो जाएगा। तो अगर खुदा के प्यारे बनना चाहते हैं तो झुक को बोलिए सुभान अल्लाह, आज़ो से बोलिए सुभान अल्लाह, आज़ो से बोलिए सुभान अल्लाह। आपके नबी फरमाते हैं तुम में सबसे बेहतर वो है जो कुरान पढ़े। क्या कहा? क्या कहा? कुरान पढ़े और दूसरे को कुरान पढ़ाए। और बुखारी शरीफ की आखिरी हदीस से बस एक सफा पहले एक हदीस और है, मसलुल मोमिन लज़ी यक़रउल कुरान कल उतरुज्जा। मोमिन जो कुरान पढ़ता है वो संतरे की तरह है। संतरा देखा है? संतरा देखा है? आप तबीब भाई देखा है संतरा? है? संतरा देखा है ना? संतरा कितना अच्छा रंग है और सूंघिए उसको तो अच्छा सूंघने में भी खुशबू अच्छी लगती है ना? और खाइए तो खट्टा मीठा है ना? तो आपके नबी फरमाते हैं मसलुल मोमिन लज़ी यक़रउल कुरान कल उतरुज्जा रिहुआ तय्यिब व तामुहा तय्यिब। नबी फरमाते हैं कि जो मुसलमान कुरान पढ़ता है वो संतरे की तरह है कि उसकी खुशबू भी अच्छी है और उसका मजा भी अच्छा है। खुशबू भी अच्छी है और मजा भी अच्छा है। तो वही मोमिन खुशबूदार है जो कुरान की तिलावत करे। वो मसलुल मोमिन लज़ी ला यक़रउल कुरान का तमर। और जो मोमिन कुरान नहीं पढ़ता है वह खजूर की तरह है। खजूर देखा है? रमजान में रोजा खोलिएगा, सूंघिए तो जैसा कोई उसमें खुशबू नहीं, खुशबू नहीं है। नबी फरमाते हैं कि जो मोमिन कुरान नहीं पढ़ता वो खजूर की तरह है, ला रिहा लहा, उसमें कोई खुशबू नहीं है लेकिन उसका मजा मीठा है। मोमिन है तो मजा तो मीठा रहेगा ही, लेकिन खुशबू नहीं। तो कौन से मोमिन बनना चाहते हैं आप लोग? खुशबूदार मोमिन या बेखुशबू वाले? बोलिए कौन सा बनना चाहते हैं? अरे कौन सा? खुशबूदार। तो नबी ने कहा कि खुशबूदार मोमिन बनना चाहते हो तो कुरान पढ़ो। मसलुल मोमिन लज़ी, उस मोमिन की मिसाल जो कुरान पढ़ता है कल उतरुज्जा, संतरे की तरह है कि रिहुआ तय्यिब व तामुहा तय्यिब, कि उसकी खुशबू भी अच्छी है, उसका मजा भी अच्छा है। तो खुशबूदार मोमिन हो गई या बेखुशबू वाले? अरे बोल बोल, अरे कौन सा बनेगा? खुशबू वाला। तो कुरान पढ़ो। और मसलुल मोमिन लज़ी ला यक़रउल कुरान का तमर। और जो मोमिन कुरान नहीं पढ़ता है वो खजूर की तरह है कि ला रिहा रहा व तामुहा हुलून, उसमें कोई मजा नहीं है, उसमें कोई खुशबू नहीं है लेकिन उसका मजा मीठा है। और आपके नबी फरमाते हैं अल माहिरु बिल कुरान माल करामिस सफरतिल बरर। जो कुरान पढ़े वो इज्जत वाले फरिश्तों के साथ रहेगा। किसके साथ रहेगा? किराम मुकर्रम फरिश्तों के साथ रहेगा। किसके साथ रहेगा? मुकर्रम फरिश्तों के साथ रहेगा। तो आप किसके साथ रहना चाहते हैं? चूड़े चमाड़ के साथ रहना चाहते हैं, जलील लोगों के साथ रहते या चाहते हैं, या आला इज्जत वाले मुकर्रम फरिश्तों के साथ रहना चाहते हैं? किसके साथ रहना चाहते हैं? किसके साथ हश्र चाहते हैं? मुकर्रम फरिश्तों के साथ। तो नबी ने कहा कि जो कुरान पढ़ेगा वही मुकर्रम फरिश्तों के साथ रहेगा। और फरमाया अल्लज़ी यक़रउल कुरान, अल्लज़ी यक़रउल कुरान व यतताअतु फीहि व शाक़ुन अलैहि। जो कुरान पढ़ता है कुरान पढ़ने में अटकता है, पढ़ने नहीं आता है, कुरान पढ़ना नहीं आता। जैसे आप लोग कुरान पढ़ना तो आता नहीं, ये धूम धड़ाक, ये जलसा, ये उछल उछल करके दाद देना, लेकिन कुरान पढ़ने अक्सर लोगों को नहीं आता। अफसोस की बात है ना। लेकिन मायूस मत होइए, अल्लाह की रहमत से एक बार हमारे
हजरत मौलाना तबीब साहब गए बाजार, मकान बना रहे थे। एक मिस्त्री ये लाए घर, अजनबी मिस्त्री था। ये लाए समझ के बहुत ही माहिर मिस्त्री है, लेकिन इत्तेफाक से वह अनाड़ी निकल गया। इन्हें दीवार जोड़वाना था, उसने दीवार इनकी टेढ़ी कर दी। दीवार क्या कर दिया? ईंटा टेढ़ा जोड़ दिया। तो मजदूरी देंगे ये? अरे बोलो मजदूरी देंगे? अरे मजदूरी देंगे। तबीब साहब डांटेंगे, फिटकारेंगे, भगा देंगे, मजदूरी नहीं देंगे। देंगे मजदूरी? अरे मजदूरी देंगे। जो मिस्त्री, जो राजमिस्त्री ईंटें टेढ़ी जोड़ दे, ईंटा टेढ़ा जोड़ दे, दीवार टेढ़ी कर दे, मजदूरी देंगे? डांटेंगे, फिटकारेंगे, भगा देंगे, मजदूरी नहीं देंगे। इसलिए कि ईंटें जैसी तैसी जोड़ी हैं, टेढ़ी मेढ़ी जोड़ी हैं, मजदूरी नहीं देंगे। लेकिन खुदा की रहमत तो देखिए, आप पर अल्लाह कितना मेहरबान है। नबी फरमाते हैं, अल्लज़ी यक़रउल कुरान व यततातु फी वशाक़ुन अलैह, जो कुरान पढ़ता है, पढ़ने में अटकता है, टोटो के पढ़ता है, जैसे तैसे पढ़ता है, तो मजदूरी कटती नहीं है, घटती नहीं है। नबी फरमाते हैं, लहू अजरान, उसके लिए दुगना सवाब है। अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजान हुजूर सैयदना पाक सरकार हुजूर इमामे मिल्लत गुले गुलजारे कादरियत। सुभान अल्लाह। बात समझ में आ रही है? नबी क्या फरमाते हैं? लहू अजरान, उसके लिए दुगना सवाब है। पढ़ने में अटकता है, राजमिस्त्री तबीब साहब को अनाड़ी मिल गया, ईंटें टेढ़ी जोड़ दी, जैसे तैसे जोड़ दी, दीवार टेढ़ी कर दी, डांटा, फिटकारा, भगा दिया। और अपने अल्लाह की रहमत अपने ऊपर देखो कि नबी फरमाते हैं कि कुरान जैसे तैसे पढ़े, टोटो के पढ़े, अटक अटक के पढ़े, तो मजदूरी कटती नहीं है, घटती नहीं है। नबी कहते हैं लहू अजरान, उसके लिए दुगना सवाब है। अल्लाह ताला सिर्फ अमल नहीं देखता, अल्लाह ताला सिर्फ अमल नहीं देखता, दिल की नीयत देखता है कि मेरा बंदा आता जाता कुछ नहीं है, लेकिन मेरे कुरान से लगा हुआ तो है। कुरान पढ़ा कीजिए, आप भी तबीब भाई कुरान पढ़ा कीजिए, रोज पढ़ा कीजिए। नहीं, रोज नहीं पढ़ते आप, रोज कुरान पढ़िए। इसलिए कि हमको मौलाना लोगों के बारे में मालूम है कि वो कुरान हाथ नहीं लगाते। हाफिज साहब की तो मजबूरी होती है, इसलिए कि तरावी पढ़ाना है उनको, है ना। लेकिन हमसे खुद मौलाना लोगों ने कहा, मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, मौलाना लोगों ने कहा कि हजरत ये लोग ऐसे कि सालहा गुजर जाता है, कुरान हाथ नहीं लगाते। खुद मौलाना लोग बताते हैं। इसलिए अगर आपको तकलीफ मेरी बात से हुई है तो माफ कीजिएगा, है ना। लेकिन हकीकत यही है, हकीकत यही है। कुरान पढ़िए, पढ़िए तो कुरान, चलते फिरते। अरे कुछ नहीं है तो कुल हु अल्लाह तो याद रहता है ना, वही पढ़ा। कुछ नहीं आता है तो कुल हु अल्लाह पढ़ा कर। कुरान पढ़िएगा कि नहीं पढ़िएगा? पढ़िएगा ना। मैं कोई हल्की तकरीर नहीं करता हूं और ना किसी से कमजोर तकरीर करता हूं। अल्लाह ताला ने नवाजा है, ना झोला छाप पीर हूं, ना झोला छाप मौलाना हूं। मैंने लगभग 40 साल, बल्कि 2 साल और मिला लिए तो 41 साल पढ़ाया है जी। अब 39 साल तो मुसलसल पढ़ाया जामिया फारूकिया बनारस में। हदीस की ऊंची किताबें, मसला मसाइल की ऊंची किताबें, कुरान की तफसीर की ऊंची किताबें। तो ना झोला छाप मौलाना हूं, ना झोला छाप पीर हूं। इसीलिए मैं चापलूसी नहीं करता हूं। चापलूसी वो करता है जिसमें कमजोरी होती है। मेरे दोस्तों और मेरे दीनी साथियों, कुरान पर कहने को तो बहुत कुछ है। और इसी एक दूसरी हदीस में आपके नबी फरमाते हैं, परेशान है कि नहीं आप लोग?
नहीं परेशान है, नहीं सब परेशान है। अरे कोई भी आदमी अगर कहता है कि हम परेशान नहीं हैं तो वो झूठ बोल रहा है। सब परेशान है। किसी को बीमारी का दुख है, किसी को बीवी से परेशानी है, किसी को मकान में परेशानी है, किसी को रोजी की परेशानी है। परेशानी है, सब परेशानी है परेशान। लेकिन परेशानी का इलाज नबी कहते हैं कि परेशानी का इलाज चाहते हो तो कुरान की तिलावत करो, परेशानी दूर हो जाएगी। मुस्लिम की हदीस है, नबी ने फरमाया अल्लज़ी यक़रउल कुरान नज़लत अलैहिमुस सकीना। जो लोग कुरान पढ़ते हैं उनके दिलों को सुकून मिलता है। अल्लाह की तरफ से सुकून उतारा जाता है, और सुकून उतार दिया रब ने दिल में तो यही परेशानी का इलाज है। तो कुरान पढ़ना चाहिए कि नहीं पढ़ना चाहिए? और फरमाया गशतुर रहमा, कुरान पढ़ने वालों को अल्लाह की रहमत ढांप लेती है। टोकरी से मुर्गा ढांप दो तो बिल्ला खा नहीं पाएगा, चारों तरफ से हिफाजत हो गई। और जिसे रब की रहमत चारों तरफ से ढांप ले उसे ना शैतान नुकसान पहुंचाए, ना भूत, ना आसेफ, ना खबीस, ना दुनिया के आफात, ना बलियात। कहा हफ़्फ़तहुमुल मलाइका, जो लोग कुरान पढ़ते फरिश्ते उन्हें घेरे में ले लेते हैं। तबीब भाई भी सोच रहे थे कि मैं भी पार्षद बन गए हैं शायद, है ना, जीत गए। और कभी विधायक भी बन जाएंगे, तो विधायक बनेंगे तो इनके साथ संतरी चलेंगे ना। अब मिनिस्टर बन गए तो 10-12 कमांडोज चलेंगे ना। पेशाब करने के लिए भी उतरेंगे गाड़ी से तो भी एक कमांडोज जो है वो खड़ा रहेगा पीछे, मशीन गन लेकर, कोई गोली ना चला दे, मेरे मिनिस्टर साहब को मार ना डाले, है ना। नबी क्या कहते हैं? जो कुरान पढ़ते हैं फरिश्ते उन्हें घेरे में लेके चलते हैं, यानी फरिश्ते कुरान पढ़ने वालों के लिए कमांडो सिपाही बनकर उनकी हिफाजत करते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, नारे तकबीर। पूरा मजमा जरा हाथों को लहराए, खुदा की कसम असीम पैगाम पहुंच रहा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, औलाद गौसे आजम शेख तरीकत सरकार हुजूर इमाम मिल्लत। तो आप लोग कुरान पढ़ेंगे कि नहीं पढ़ेंगे? कौन कौन पढ़ेगा? हाथ उठाइए। आप लोग भी हाथ उठाइए, सब हाथ उठाइए। तबीब भाई हाथ उठाइए। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल। हाथ उठाओ, हाथ उठाओ, हाथ उठाओ। मैं वादा करता हूँ रोजाना कम से कम 1-2 सफ़ा कुरान शरीफ पढ़ूंगा, वरना कुल हु अल्लाह 10 बार पढ़ूंगा। अल्लाह तौफीक अता फरमाए। बस बात समझ में आई? कम से कम 1-2 सफ़ा कुरान, नहीं तो कुल हु अल्लाह 10 बार पढ़ो। टीवी देखेगा तो लड़का नाच रहा है, लड़की नाच रही है, और जहाँ लड़का लड़की का नाच होगा टीवी पर, वहां खुदा की रहमत आएगी, शैतान आएंगे, भूत आएंगे, आसेब आएंगे, प्रेत आएंगे। अगर खुदा की रहमत चाहते हो तो कुरान की तिलावत करो, मकान में भी, दुकान में भी। बात समझ में आ रही है कि नहीं? दरूद शरीफ पढ़ो, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मुहम्मदिन मादिन जुदे वल कबारी वसल्लम। तुम लोग क्या मेहमान आते हैं? मेहमान, अरे मेहमान आते हैं तो हर मेहमान के लिए एक ही बिछौना के अलग अलग बिछौना। अगर देहाती मेहमान आया तो क्या करते हो? ऐसी मामूली सूजनी, मामूली जो है कतरी बिछा दिया, है ना, लेदा बिछा दिया, है ना। अब पीर साहब आ गए तो सबसे अच्छा बिछौना। तो जैसा मेहमान वैसी स्वागत, जैसा मेहमान वैसी स्वागत। हर मेहमान के लिए एक ही तरह बिछौना नहीं होता, जैसा मेहमान वैसी स्वागत। लेदा कतरी बिछा दिया आप मेहमान के लिए, पीर साहब के लिए सबसे अच्छा बिछौना। और विदेश से हिंदुस्तान में प्राइम मिनिस्टर आते हैं दूसरे मुल्कों से, सदर आते हैं, राष्ट्रपति, मिस्र का, सऊदी अरब का राष्ट्रपति आता है, अमेरिका का राष्ट्रपति आता है, तो एयरपोर्ट पर उसके लिए कालीन बिछाई जाती है। क्या बिछाई जाती है? उसकी स्वागत के लिए क्या बिछाई जाती है?
और हर मुल्क के राष्ट्रपति के लिए एक ही तरह की कालीन नहीं होती। बड़े मुल्क का, सुपर पावर मुल्क का अगर राष्ट्रपति आता है तो उसके लिए लाल कालीन बिछती है। क्या बिछती है? तो पता चला सबसे बड़ी स्वागत ये है मेहमान की कि उसके लिए लाल कालीन बिछे। क्या बिछे बोलो? लाल कालीन बिछाना मेहमान की सबसे बड़ी स्वागत है। लाल कालीन बिछाना मेहमान की, मिस अमेरिका के राष्ट्रपति के लिए एयरपोर्ट पर लाल कालीन बिछती है। लाल कालीन बिछाना सबसे बड़ी स्वागत। ये बच्चे जिन्होंने हिफ्ज़ कुरान किया, कुरान याद किया ना, कुरान आप याद किया, ये कितने खुशनसीब है कि नबी फरमाते, सच्चे नबी फरमाते, इन फरिश्तों के लिए, मेहमान रसूल के लिए अल्लाह ताला अपने फरिश्तों के पर बिछा देता है। दुनिया का सबसे बड़े सुपर पावर मुल्क का राष्ट्रपति आए तो उसके लिए लाल कालीन बिछे। लाल कालीन बिछाना सबसे बड़ी स्वागत है। ये कितने अजीम हैं ये तलबा, अल्लाह की निगाह में कितने महबूब हैं कि इनके लिए अल्लाह ताला अपने फरिश्तों के पर बिछा देता है। नबी फरमाते इन्नल मलाइकता ला तज़ा अजनिहता रज़न लितालिब इल्म, बेशक फरिश्ते तालिब इल्म कुरान पढ़ने वालों के लिए अपने पर बिछा देते हैं। बोलिए सुभान अल्लाह, आज़ो से बोलिए सुभान अल्लाह। अब अपने पीर की बात सुनिए, इसलिए कि जलसा है किसका? पीराने पीर का। किसका जलसा है? पीर दस्तगीर का। पीराने पीर समझते हैं आप? ना, नहीं समझते, बस सुन लेते हैं। पीराने पीर, पीराने पीर का मतलब होता है कि सारे पीरों के पीर। तो सैयद असलम कादरी के पीर या हजरत मौलाना एहसान साहब बैठे उनके पीर, ये मुराद नहीं है। मुराद ये है कि दुनिया में जितने सिलसिले हैं, सिलसिला कादरिया बोलो, सिलसिला चिश्तिया, सिलसिला सोहरवर्दिया, सिलसिला नक्शबंदिया, सिलसिला रफाइया, सिलसिला शाज़लिया, जितने सिलसिले दुनिया में हैं उन तमाम सिलसिलों के इमाम और शेख के पीर सैयदना गौसुल आजम है। सिलसिले सोहरवर्दिया के पीर हजरत सैयदना शहाबुद्दीन सोहरवर्दी के भी पीर सैयदना गौसे पाक है। सैयदना बहाउद्दीन नक्शबंद के भी पीर सैयदना गौसे पाक है। ख्वाजा अजमेरी सिलसिले चिश्तिया के रूहनुमा के भी पीर सैयदना गौसुल आजम है। और सिलसिले रफाइया के पीर सैयदना अहमद रफाई के भी पीर सैयदना गौसुल आजम है। सिलसिले शाज़लिया के पीर हजरत अबुल हसन शाज़ली के भी पीर सैयदना गौसुल आजम है। और खुद सारे पीरों के पीर सैयदना गौसुल आजम है। सारे इमामों के पीर सैयदना गौसुल आजम है। आला हजरत अजीमुल बरकत इमाम अहले सुन्नत कहते हैं मज़रे चिश्त बुखारा व इराक़ व अजमेर, मज़रे चिश्त बुखारा व इराक़ व अजमेर, कौन से किश्त पर बरसा नहीं झाला तेरा, झाला बारिश किस खेती पर? ऐ गौसे पाक आपकी नहीं हुई, सिलसिले चिश्तिया की खेती पर आपकी बारिश फैजान की बारिश हुई। सिलसिले सोहरवर्दिया पर हुई है, सिलसिले नक्शबंदिया पर हुई है, सिलसिले रफाइया पर हुई है, सिलसिले शाज़लिया पर हुई है। जब गौसे पाक ने कहा सैयदुल औलिया है, रब ने सैयदुल औलिया बनाया और फरमाया मेरा यह कदम तमाम औलिया की गर्दन पर है, तो गौसे पाक पीराने पीर के ये जुमले निकले। तो उस वक्त जितने वली थे, सैयदना ख्वाजा अजमेरी, सैयदना शहाबुद्दीन सोहरवर्दिया, हजरत बहाउद्दीन नक्शबंद, अबुल हसन शाज़ली, सैयदना अहमद रफाई, सबने गर्दन झुका दी और कहा हुजूर गौसे पाक आपका कदम मेरे गर्दन ही पर नहीं बल्कि सर आंखों पर है। ये दिल ये जिगर है, ये आंखें ये सर है, जहां चाहो रखो कदम गौसे। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने गौसे आजम, गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस, सरकार हुजूर इमामे मिल्लत, शहजादे हुजूर इमामे मिल्लत, जश्न दस्तार बंदी। मिराज जानते हैं? मिराज नबी को हुई, तो मिराज पर तकरीर तो करना नहीं है इसलिए कि बड़ा लंबा वक्त लग जाएगा।
लेकिन मेराज जानते हैं आप लोग? मेराज मेराज जानते हैं? अरे बाबा बैठिए तो हजरत डिस्टर्ब करते हैं आप लोग, नजरां बाद में दीजिएगा, बैठिए, है ना। मेराज जानते हैं? जंजीर भी हिलती रही, बिस्तर भी रहा कर। जंजीर भी बिस्तर पे रहा कर, एक पल में सरे अर्श गए आए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। समझ गए मेराज क्या करता? मेराज समझो, जंजीर भी हिलती रही, बिस्तर भी रहा गर्म, और एक पल में सरे अर्श गए आए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बात समझ में आ रही है? हैरत की बात है कि नहीं? हैरत की बात है ना? अब सुनाओ आपको सरकारे नबी पाक की मेराज। तो हैरत होती है कि एक पल में सरे अर्श गए आए मोहम्मद, कि मक्का से चले बुराक पर बैतुल मुक़द्दस गए, फिर आसमान अव्वल, दोम, सोम, चहारुम, पंजुम, शशुम, हफ्तुम, सिद्दतुल मुंतहा, और फिर खुदा की बारगाह में कि सूरे नज्म में फरमाया इज़ा दना फतदल्ला फकाना काबा कौसैन अदना। रब से इतना करीब हुए मेरे नबी मुस्तफा जाने रहमत कि 2 हाथ का फासला रह गया, बल्कि उससे भी कम। एक पल में सरे अर्श गए आए मोहम्मद, जंजीर भी हिलती रही और बिस्तर भी रहा कर। अब अपने पीर की बात सुनोगे? किससे मुरीद हो? अरे मुझसे नहीं, गौसे पाक के मुरीद हो। किसके मुरीद हो? मेरा हाथ थामा, लेकिन हकीकत में मुरीद गौसे पाक के हो। इसीलिए अपने को कहते हो कादरी। क्या कहते हो? क्या कहते हो? क्या कहते हो? क्या कहते हो? कादरी, गौसे पाक वाला। डीसी से दोस्ताना हो जाए तो खुश नसीबी समझते हो, कहते हो डीसी वाले। तो डीसी से दोस्ताना हो जाए तो डीसी वाला कहलाना खुश नसीबी। कितनी बड़ी खुश नसीबी है कि तुम गौसे पाक वाले कहलाओ। कादरी, गौसे पाक वाला, अब्दुल कादिर जिलानी वाला। बात समझ में आ रही है? तो तुम्हारे पीर गौसे पाक तकरीर कर रहे थे। क्या कर रहे थे? तकरीर कर रहे थे। और उस मजलिस में गौसे पाक के 10,000 20,000 का मजमा होता था। तकरीर में इतना असर था, खौफ खुदा दिल में ऐसा होता था कि कितने लोग बेहोश हो जाते थे, कितने लोग मर जाते थे। तो गौसे पाक तकरीर कर रहे थे। उस मजमे में मोहम्मद इब्न अली, क्या नाम बताया मैंने? मैं किस्सा कहानी नहीं बयान करता हूँ। मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैं कुरान बयान करता हूँ, हदीस बयान करता हूँ, मुस्तनद रिवायत। और जो रिवायत मैं बयान कर रहा हूँ बहजत वसात सफ़ा 123 की है। गौसे आजम पीराने पीर की मुस्तनद जीवनी अल्लामा शतनुफी मिस्री की लिखी हुई मेरे पास मौजूद है। सफ़ा 130-23 पर गौसे पाक तकरीर कर रहे हैं, तुम्हारे पीर तकरीर कर रहे हैं। मजमे में मोहम्मद इब्न अली सौदागर एक है, उन्हें लेटिन लग गया। लेटिन समझ गया, पैखाना लग गया, लेटिन लग गया। अब वो कसर बसर कर रहे हैं। बेअदब तो थे नहीं आप लोगों की तरह। आप लोग तो जब जी चाहता उड़ जाते हैं, पीर की मजलिस से उड़ जाते हैं ना आप लोग, हैं? तो बेअदब अदब नहीं है। अब वो तो बादब लोग थे ना। अब पीर की मजलिस से कैसे उठे? गौसे पाक तकरीर कर रहे हैं, मजमे में बैठे हैं, मोहम्मद इब्न अली उठ नहीं पा रहे हैं। अदब का ख्याल है। गौसे पाक की शान कि गौसे पाक कुर्सी से गौसे पाक को कश्फ हुआ और जान लिया उन्होंने कि मेरा मुरीद, उसे लेटीन की हाजत है, कसर मसर कर रहा है, मजमे से उठ नहीं पा रहा है, परेशान है, इस्तराब में है। गौसे पाक मिंबर से उतरे, मिंबर से उतरे नहीं, मिंबर पर खिताब भी कर रहे हैं, मिंबर से उतर भी गए। हजरत तबीब भाई, जो पीर 70 मुरीदों के यहाँ एक वक्त में दावत खाए, तकरीर भी कर रहे हैं, उतर भी गए। मोहम्मद हुसैन भाई नहीं समझा आपने? तकरीर भी कर रहे हैं, उतर भी गए। और उतर करके मोहम्मद इब्न अली के सर पर अपने जुब्बे का दामन रख दिया। और जब जुब्बे का दामन रखा गौसे पाक ने, तो मोहम्मद बिन अली ने अपने आप को जंगल में पाया। कहाँ पाया? जंगल में। जुब्बा रख दिया, जुब्बा रख दिया गौसे पाक ने मोहम्मद बिन अली के सर पर। तो मोहम्मद बिन अली ने अपने आप को सहरा
जंगल में पाया, सुनसान जगह, दरख्त खड़े हैं, नदी बह रही है, तन्हाई है। तन्हाई का फायदा उठाया, तन्हाई मिल गई, लेटिन महसूस हो रहा था, तन्हाई मिल गई, तो उस जंगल में बैठ गए और चाबी जो पास में थी, गुच्छा सौदागर लोग रखते हैं, एक दरख्त में टांग दिया और क़ज़ाए हाजत किया, लेटिन किया, ज़रूरत पूरी की। उसके बाद नदी बह रही थी, उसमें धोया, साफ हो गई, इस्तिंजा कर लिया, वजू बनाया, नमाज पढ़ी। और जब वजू बनाकर नमाज पढ़ के फारिग हुए, ज़रूरियात पूरी कर ली, इस्तिंजा कर लिया, लेटरिन कर लिया, साफ कर लिया, धो लिया, वजू बनाया, नमाज पढ़ ली, सारी ज़रूरत पूरी कर ली, हुजूर गौसे पाक ने दामन उठा लिया। और दामन जब उठाया तो जहां बैठे थे वहां बैठे हैं, जैसे बैठे वैसे बैठे, जैसे थे बैठे वही साहत, वही लम्हा, वैसे ही बैठे के बैठे हैं मोहम्मद इब्न अली। एक पल में सहरा में भी पहुंच गए, इस्तिंजा भी कर लिया, वजू भी कर लिया, नमाज भी पढ़ लिया। जब गुलाम का ये आलम है तो आका का आलम क्या हो? जब गौसे आजम का ये आलम है तो नबी आजम का आलम क्या हो? कुछ दिनों के बाद मोहम्मद इब्न अली सौदागर थे ही, सफर करते थे। एक बार गुजर रहे थे तो देखा एक जंगल, तो उन्हें लगा कि ये जाना पहचाना जंगल है। जाना पहचाना जंगल में मालूम होता है कभी इस जंगल में हम आए हैं। अभी वो गुजर ही रहे थे कि चाबी का गुच्छा जो उन्होंने टांगा था दरख्त पर, भूल गए थे उठाना, वो चाबी का गुच्छा उन्हें नजर आया। मुद्दत के बाद चाबी का गुच्छा उन्होंने दरख्त की टहनी में पाया और उसे उतार लिया। वही जंगल है जहां इस्तिंजा किया था। गौस पाक पीराने पीर की करामत के वही लम्हा है, वही साथ है। ना साथ बदली ना लम्हा बदला, इस्तिंजा भी कर लिया, वजू भी कर लिया, नमाज भी पढ़ ली। जब गुलाम का ये आलम है तो आका का आलम क्या होगा? जब गौसे आजम का आलम ये है तो नबी आजम का क्या आलम है? एक पल में सरे अर्श गए आए मोहम्मद, जंजीर भी हिलती रही, बिस्तर भी रहा कर। हमारे तबीब भाई गए बाजार, अब बल्ब लाए 1000 का। कितने का? 1000 का। बड़ा खुश, 1000 का बल्ब ला कर रख दिया अपने कमरे में। फिर घर में बच्चों से कहने लगे, ठग दिया दुकानदार ने, ठग दिया, 1000 का बल्ब है, रोशनी ही नहीं। 1000 का बल्ब है, कमरे में अंधेरा है, रोशनी नहीं। तो घर वालों ने समझाया कि आप सीधे हैं, भूले हैं, बल्ब में खुद रोशनी नहीं होती, इसका कनेक्शन पावर हाउस से सप्लाई होने वाली बिजली से जोड़ोगे तभी रोशनी आएगी। तो रूहानियत का पावर हाउस सरकार गौसे पाक की जाते पाक है। हम उनसे निस्बत जोड़ते हैं ताकि उनका फैजान मिले। बात समझ में आ रही है? समझ में बात आ रही है? तो सरकार गौसे पाक का दर नहीं देखा, लेकिन उनके औलाद का दर अमजद शरीफ है। घोड़े लेके जा रहे थे, उनकी गफलतों से मर गया, रोए गिड़गिड़ाए, हजरत ने दुआ कर दी, मुर्दा घोड़ा जिंदा हो गया। और सबसे बड़ी करामत यह है कि कुफरिस्तान में इस्लाम का झंडा गाड़ा, खुदा के दीन को जिंदा कर दिया। और उसकी बाहर यहाँ तक आई। ये पलामू किला देख रहे हैं, बितला नेशनल पार्क के बगल में 5 किलोमीटर पर, जान रहे हैं ना? बितला नेशनल पार्क से 4-5 किलोमीटर के फासले पर बहुत बड़ा किला राजा चिरू का फतह किसने किया? अमजद शरीफ के मुरीदों ने। 1071 हिजरी में, 1071 हिजरी में वो किला फतह किया दाऊद खान, बिहार के हाकिम ने। अमजद शरीफ से मुरीद थे सैयदना पाक के परपोते सैयदना अबुल माली से रहमतुल्लाह अलैह से। बात समझ में आ रही है? आज भी मस्जिद जो उन्होंने बनवाई दाऊद खान ने, और शोहदा की रूहें पुकार पुकार कर रही हैं कि हमने पलामू में अपने खून से इस्लाम के चमन को शादाब किया। तो हमारा और आपका ताल्लुक बहुत पुराना है, सदियों का है। और आपके नबी कहते हैं कुल्लो सबी व नसबी यनक़तो इल्ला सबबी नसबी, हर रिश्ता हर ताल्लुक टूट जाएगा क़यामत के दिन, लेकिन नबी का रिश्ता कभी ना टूटेगा, वह सदाबहार है। कपड़े की दुकान में गए हमारे मोहम्मद हुसैन भाई, माज़रत मौलाना मोहम्मद हुसैन साहब, और वहां कपड़े फैले थे, उठा उठा के चुनने लगे।
तो लोगों ने कहा कि पगला गया है। कपड़े उठा उठा के चुनने लगे। फिर आधा गज कपड़ा इन्होंने खरीदा, घर आए और कुरान शरीफ से लपेट दिया। ये कपड़ा जो कुरान से लिपट गया इसे क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? बोलो जोर से बोल, और जोर से बोल, क्या कहते हैं इसे? जुज़दान। कुरान शरीफ जब पढ़ने के लिए उठाते हैं तो पहले जुज़दान चुनते हैं कि नहीं? वही कपड़ा दुकान में था तो चुनते ना थे, और कपड़े ने कुरान से निस्बत हासिल कर ली तो कपड़ा भी इज्जत वाला बन गया, अज़मत वाला बन गया, कपड़े की तकदीर संवर गई। जब कपड़ा निस्बत पाए कुरान से तो कपड़े की तकदीर समझ जाए। तुम्हारी निस्बत रूहानी सरकार गौसे पाक से हो जाए तो बिगड़ी तकदीर बने। वली ने ये तासीर देखी, बदलती हज़ारों की तकदीर देखी। बस खड़े होकर सलाम कीजिए, पढ़िए। अल्लाह मुबारक करे इस जलसे को, मसूद फरमाए और आप लोगों की कोशिशों को कबूल फरमाए।